न्यू जनमत जागरण में आप सभी का स्वागत है। 25 जून 1975 को आधी रात के जब आपातकाल लागू हुआ था, उस समय देश में कोहराम मच गया था। तो ब्लैक डे, काला दिन के रूप में माना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना जी से कि इस पर उनका क्या कहना है। 25 जून 1975 को जब श्रीमती गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, तो अचानक रात में बिना कैबिनेट के निर्णय के तत्कालीन राष्ट्रपति से दबाव देकर हस्ताक्षर कराकर देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, आपातकाल घोषित कर दिया गया। आज हमारी युवा पीढ़ी को यह जानने की जरूरत है कि वो इमरजेंसी क्यों लगाया गया, क्यों लगाई थी श्रीमती गांधी। वह युग था कि अवैध तरीके से चुनाव जीतकर उन्होंने सरकार बनाया। तत्कालीन जो समाजवादी नेता थे राजनारायण जी, उन्होंने इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसका उच्च स्तरीय जांच कराकर और 12 जून 1975 को श्रीमती गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया। साथ ही उनको दोषी पाते हुए 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया गया। लेकिन मानसिकता तो ये थी कि ये लोग समझते थे, आज भी कांग्रेसी यही समझते हैं कि हिंदुस्तान उनके परिवार का जागीर है। अब श्रीमती गांधी को ये तो बहुत नागवार गुजरा, क्योंकि वो भी से हिंदुस्तान को अपने परिवार की जागीर समझती थी। देश के अंदर आपातकाल लागू कर दिया गया, इमरजेंसी घोषित कर दी गई। 12 बजे रात को जयप्रकाश नारायण जी, जो उस समय छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, समग्र क्रांति जो चल रही थी देश के अंदर, उसका नेतृत्व कर रहे थे, उनको 12 बजे रात में सोते में से उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। हमारे अटल जी जैसे उस समय के नेता, नानाजी देशमुख, राजनारायण जी, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोगों को, यानी जितने लोग सरकार के इस कुकृत्य के खिलाफ बोलते थे कि यह गलत हुआ है, संविधान की हत्या की जा रही है, वैसे सारे लोगों को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। इस प्रकार से पूरे देश के अंदर लगभग 1,30,000 लोगों को जेल के अंदर उठा के बंद कर दिया गया था। ऐसा तो स्वाधीनता आंदोलन में भी, भारत छोड़ो आंदोलन में भी इतने लोग जेल नहीं गए। 1942 के आंदोलन में जब देश की आज़ादी का आंदोलन था, तो लगभग 60,000 लोगों को जेल में बंद किया था अंग्रेजों ने। लेकिन आज़ाद भारत के अंदर इस प्रकार का लोकतंत्र की हत्या करने का कृत्य और उसके खिलाफ कोई बोले तो ऐसे लगभग 1,30,000 लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। सारे अखबारों को सेंसर कर दिया गया, कोई समाचार पत्र नहीं छपेगा, प्रकार से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। सामाजिक संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे सामाजिक संगठन जो समाज की सेवा के लिए काम करता है, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और लगभग 75,000 स्वयंसेवकों को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, ऐसे लगभग 75,000 लोगों को जेल के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे देश के इतिहास में वह एक काला दिन था। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर इस 25 जून को काला दिवस के रूप में इसको मनाती है और ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके देश के युवाओं को यह संदेश देती है कि हमारा भारत पहले है, हमारा राष्ट्र पहले है, हमारे देश का लोकतंत्र पहले है, फिर व्यक्ति है। तो अपने हर
स्थिति में अपने देश की रक्षा, अपने देश के लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। इस कारण से यह आयोजन किया गया। अच्छा, ये बताइए कि जो ये कला दिन है सिर्फ बीजेपी मनाती है कि और भी देश के पार्टियां मनाती है और जनता भी मनाते हैं, सिर्फ बीजेपी ही पार्टियां मनाती है? मैं बताऊं आपको कि उस समय देश में समाजवादी नेताओं को जेल में बंद किया गया। लालू प्रसाद यादव जी भी बिहार के जो संघर्ष मोर्चा था उसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के इस कुकृत्य के खिलाफ आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे थे, लेकिन आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस बल्कि राजनीतिक भाषा में तो एक कहे जाते हैं कि कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। उसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी हो, ये जितने पार्टियां बिहार देश के अंदर है, राजनीतिक पार्टियां जो सभी इसका विरोध की थी, आज धीरे धीरे अपने निजी स्वार्थ के कारण ये सारे लोग कांग्रेस के साथ चले गए। और कांग्रेस जिस परिवारवाद का रचना किया था, परिवारवाद की परंपरा इस देश में राजनीति के अंदर बनाया था, ये सभी लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। सारे दलों की स्थिति लगभग वही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सोच है हमारे लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए हमारी विचारधारा में यह स्पष्ट है कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, हमारे राष्ट्र का संविधान पहले है, समाज पहले है, फिर व्यक्ति है। क्योंकि हम लोग जो भी दिवस मनाते हैं तो उसको होता है, जैसे पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो यानी पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। तो इस दिन जो हम लोग काला दिवस आप लोग मनाते हैं, तो इस काला दिन के दिवस को मनाने का मेन मकसद उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य यही है कि उस समय जिस प्रकार से देश के अंदर त्राहिमाम पूरा देश कर रहा था, जनता भी इससे इस लोकतंत्र की हत्या के कारण जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई थी, बर्बरता जो समय के पुलिस कर रही थी सरकार के आदेश पर, श्रीमती गांधी के आदेश पर, तो उसका दंश जनता भी झेल रही थी। तो उसको याद कराना और नई पीढ़ी को यह बताना, उनको इससे सीख लेने के लिए आग्रह करना। क्या किसी आपातकाल, किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा आपातकाल लागू करके और मौलिक अधिकार छीन लेना, और फिर बाद में केस चलकर और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आपातकाल जो लागू हुआ था उसमें जनता के यानी कि जीवन के अधिकार को हनन किया गया था, तो क्या इस तरह आपातकाल लागू करके किसी के जीवन का अधिकार छीन लेना और फिर बाद में अफसोस करना, इस पर आपका क्या मत? नहीं, अफसोस आज भी कांग्रेस इसके लिए अफसोस नहीं करती है, देश से माफी नहीं मांगी। आज तक देश से कांग्रेस ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। कांग्रेस ने तो सिख दंगे के लिए भी माफी नहीं मांगी है। ये उनका अपना सोच है और आज भी उनके यहाँ यही चल रहा है। अच्छा, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जीवन का हनन हुआ है, तो क्या इस पर उनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं? अब तो श्रीमती गांधी इस दुनिया में नहीं है।